प्रश्न ये है दोस्तों कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए किस तरह से आ गया। कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष बाद मिश्रधन मूलधन का 2.2 गुना हो जाता है, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट दो की बात हो रही है, मूलधन और मिश्रधन। अब ये कहता है कि मूलधन जो है ना वो 2 वर्ष बाद, टाइम कितना, 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर हो जाता है, इसके कितना गुना, 2.25 गुना। तो हर केस में आपको प्रिंसिपल एक माननी है और जितना गुना का है, अब एक में इतना गुना कह रहा है तो एक में इतना से गुना करोगे तो यही आएगा। अब क्या करना है, मैंने कहा कि इनका रेशियो ले लो, तो रेशियो लेना है या पॉइंट है, तो पॉइंट हटाओगे तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ भी 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 100। तो अब क्या हो गया, मैं 100 लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि 100 से गुणा किया गया है। तो अब ये जो नया अमाउंट आया ये आ गया प्रिंसिपल 100 और ये आ गया कितना, 225। अब 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 10, ये आ गया 15 का स्क्वायर होता है 225। इंटरेस्ट कितना है, 10 पर, ये 5 रुपया है, तो 100 पर क्या होगा आंसर। क्लियर हो गया। जब कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि मूलधन मिश्रधन के इतना गुना हो जाता है तो मूलधन उसमें 1 मानना है, मिश्रधन उतना ही ले लेना है, 2.25 गुना। 2 वर्ष की बात हो रही है तो इसको छोटा करके स्क्वायर रूट निकाल देना है, 3 वर्ष की बात हो रही है तो क्यूब रूट निकाल देनी है। और क्या करनी है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल 1 माननी है, ठीक, हर केस में 1 माननी है। कहता है कि एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप की 1.331 गुना हो जाती है। कितना गुना हो रही है, 1.331। तो एक इसको मानना, इतना गुना होगी तो ये इतना ही होगी। अब क्योंकि ये 3 अंक बाद दशमलव है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 3 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 1000 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट हटेगा। अब 1000 से यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये बात 3 ईयर की है तो क्यूब रूट निकालनी है, तो अब क्यूब रूट 1000 और ये आ गया क्यूब रूट 3 1 3 3 1। अब ये 1000 का क्यूब रूट होता है 10, 1331 का होता है 11, यानी 10 रुपया पर 1 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 100 पे कितना हो जाएगा 10%। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से ये टाइप जो है वो तो आसान है, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पूछा जाता है, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तभी आसान है, अगर भूल गए तो फिर तो गया काम से। दोस्तों एक और प्रश्न ये है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट, कोई धन अपने आप से 8 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो मैंने कहा 3 वर्ष की बात है, क्यूब रूट निकालो, तो 1 का क्यूब रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा 8 का क्यूब रूट होगा 2, यानी 1 से ये 2 हो जाता है। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 रुपया, यानी इस 1 रुपया पर, ये मूलधन है ना, ध्यान रखना ये मूलधन है, ये अमाउंट है, तो अब अमाउंट में से मूलधन घटाया तो 1 रुपया आ गया इंटरेस्ट, तो 1 रुपया पर 1 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 100 रुपया पर 100%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 100%। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया। अब टाइप चेंज करते हैं और अगले टाइप की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 × 3/8 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन है इसी तरह का। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रश्न ये कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज अगर राशि में जोड़ दो तो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है कितनी गुनी, 3 × 3/1 गुनी, यानी ये प्रिंसिपल अगर 1 है तो ये हो कितनी जाती है 3 × 3/8 गुनी हो जाती है। तो आप इसको पहले तो बढ़िया से इसको सही कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3/24 और 3 27/8 हो जाएगा। तो अब ये 27/8 आया तो ये रेशियो में है, तो आपको क्या करनी है 8 से यहाँ गुणा कर देनी है ताकि ये नीचे वाला काम हट जाए। अब 8 से यहाँ गुणा कर दिए तो आपको 8 से यहाँ से भी करना पड़ेगा, तो 8 खत्म हो गया, क्या आ गया 8:27। अब बात कितनी साल की है, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद हो रहा है, 3 वर्ष बाद हो रहा है तो क्यूब रूट आपको निकालनी है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी 1 रुपये का इंटरेस्ट है, 2 पर 1 का इंटरेस्ट है, तो 100 पर कितना होगा 50%। ये हो गया आपका आंसर।